चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान है, एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। टीना शर्मा जल्दी बीजेपी लीडर में ज्वाइन करेंगी। अमर सिंह लीडर कांग्रेस हमारे साथ में है। एहसान अब्बासी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। मोनिका चौहान जल्दी हमारे साथ में होंगी। संजय मिश्रा हमारे साथ में है और प्रमोद कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट और जीनत खान जल्दी हमारे साथ में होंगी। तो जो कुछ हमारे साथ मेहमान है उनके साथ में चर्चा की शुरुआत करते हुए, कौन है इस हिंसा के पीछे? देखिए, सबसे पहली बात, बहुत चिंताजनक विषय है। भारत के अंदर, वो भी बॉर्डर स्टेट में, लद्दाख में घटना होना बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कहीं ना कहीं ये जो हिंसा है, ये पूर्ण रूप से पहले से ही इसकी प्लानिंग हो चुकी है। नहीं तो इस हिंसा का ये रूप देखना तो मुझे लगता है नॉर्मल हिंसा नहीं है। जो शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सत्ता तो जनता के फेवर में इसे ले नहीं पा रही है, वो इस तरीके के आंदोलन के साथ देश में अराजकता को बढ़ा के, कि जेनजी के नाम पर कांग्रेस अराजकता को बढ़ावा दे रही है। रूप से कांग्रेस के ये बहुत गंभीर आरोप है। ये आरोप देखिए, उसकी अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीजें सामने आएंगी, लेकिन प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, कांग्रेस के काउंसलर वहां पे लद्दाख में मुंह में मास्क पहनकर वो पूरे आंदोलन को भड़काते हुए देखे गए। किस प्रकार से बीजेपी कार्यालय में हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवान जिस गाड़ी में बैठे हुए थे उस गाड़ी को जलाने की। अगर आपको कोई जायज मांग है, अगर आप लेह लद्दाख को स्टेटहुड की, हालांकि 2019 में जब यूनियन टेरिटरी हुई तो लेह लद्दाख ने बहुत उसको सेलिब्रेट भी किया, लेकिन आज सोनम वांगचुक के ऊपर भी मैं सवाल करना चाहूंगी कि जब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसे लोग उनके प्रदर्शन में कहां से आए जिन्होंने जवानों को तक नहीं छोड़ा। आप जवानों को तक टारगेट कर रहे हैं, आप किस प्रकार से बीजेपी कार्यालय को टारगेट कर रहे हैं, और उसके बाद आप ही के लोग वहां पे एक्टिवली देखे गए। एक तरफ भारत जीएसटी के रिफॉर्म के साथ कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए देखी जा रही है, कहीं इस तरीके से बॉर्डर स्टेट में इस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, तो पूर्ण रूप से भारत के उभरते हुए भविष्य को, जो इसके भारत की जो अगेंस्ट ताकतें हैं, उनके द्वारा पूर्ण नियोजित अपनी देश की पार्टी, आप ये कह रही, जल्दी से इसका जवाब देंगे अमर सिंह जी? मैं आपके ये बिल्कुल निराधार है। कुछ हो तो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देना, कुछ हो तो नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देना। मेरा साफ कहना है कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 को आपने हटाने की बात कही, आर्टिकल 35A को हटाने की बात कही, तो उसमें हटाने के बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 दिसंबर को उन्होंने 2023 को यह डिसीजन दिया। उन्होंने कहा था कि भाई सितंबर तक जो है 2024 तक आप चुनाव करवा लीजिए। उसके बाद उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि आप जो है स्टेट बहाल कीजिए आप। और इसमें जेनजी वाला ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने किया। पहले भौगोलिक तो मैं बता दूंगा आपको, सुप्रीम कोर्ट तो सब जान ही रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। तो कहा कि भाई आप जो है स्टेट बहाल कीजिए, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाँ मैं स्टेट बहाल करूंगा। तो लेकिन वांगचुक भी कह रहे हैं ना सर कि ये कौन लोग थे, मुझे नहीं, हमें नहीं पता, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन 22 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। अब जब वहाँ आंदोलन हो रहा है तो हम वहाँ से कहाँ मौजूद हैं, या हमारे लोग वहाँ कहाँ मौजूद है? तो वो तो आपके काउंसलर उन्होंने भड़काया, उनके वीडियो से बाकायदा संबित पात्रा जी ने। अरे भाई, हमारे काउंसलर की बात, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का ये एक, वो आपके थे कि नहीं? वो आपके हैं? बिल्कुल नहीं। कौन है वो? फिर कौन है वो मैंने क्या जानता। उनका बैकग्राउंड इस देश के खिलाफ जो भी आदमी है, कौन है आपकी नजर में? उसके खिलाफ है। कौन है आपकी देश के खिलाफ? इसके पीछे कौन है? अब कौन है वहाँ तो सरकार बताएगी ना भाई। सरकार इनके अंदर में केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें हम सरकार बताएगी। जल्दी से सरकार को बताना है और तय होगा कि कौन है इस साजिश के पीछे। देखिए, सरकार तो जो है वो वेट कर रही है कि 6 अक्टूबर को जो वार्ता होनी थी निकाय और सरकार के बीच में, उसका वेट कर रहे थे हम लोग, और चुनाव आने वाले हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि कांग्रेस के लोग उसमें पाए गए हैं। और कांग्रेस कह रही है कि सरकार बताएगी, मैं तो कह रही हूँ सोशल मीडिया बता रहा है। सरकार और चैनल्स तो बाद में बताएंगे, सोशल मीडिया बता रहा है कि आपका काउंसलर जो है उसमें इन्वॉल्व है, और ये चाहते हैं कि इस तरह के हालात देश में बने जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जलाया गया। आप मानिए कि और भी पार्टियों के कार्यालय है वहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जलाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी जलाई गई। देखिए, पहले बोलने दीजिए, आपको बहुत समय मिला है, बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जलाया गया, कितने लोग उसमें आहत हुए हैं। इस जान माल की रक्षा करने के लिए विपक्ष भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी उतनी जिम्मेदारी सरकार के साथ मिलकर चलनी होगी।
हम जिस तरह से पार्लियामेंट में देखते हैं कि ये बिल्कुल सरकार का सेशन ठप कर देते हैं और बिल्कुल बात नहीं करते हैं और बाहर चले जाते हैं, और इनके व्हिप जारी होने के बावजूद भी सरकार का रोल नहीं है बातचीत करके पहले मामले को संभाल लेना चाहिए था। सरकार ने 6 तारीख का समय दिया था, ये आप जानती हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो तो इस बारे में जरूर सोचेंगे। और ये जो जिस तरह की बातें मैंने अभी सुनी है, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता पे बहुत हंसी आ रही है कि जो सामने है वो बात ये बोलने लगते हैं। पहले एक नारा मशहूर था कि ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे सही। तो मतलब अब तो ये उल्टा वो लेकर हमारे ऊपर आए हैं। और बिल्कुल राहुल गांधी के बिल्कुल सही कहा मेरी साथी वक्ता ने कि राहुल गांधी के ट्वीट्स हैं, वो चाहते हैं वो अपने आप को एक यूथ आइकॉन के तौर पे प्रेजेंट करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जायज है। इस देश में डेमोक्रेसी है, मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है तो मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में कौन मांग कर सकता है? जल्दी से आपके पास आ रही हूं सर। अरे मैम, सरकार है, केंद्र सरकार है, बॉर्डर एरिया है, सिक्योरिटी के मामला है। कोर्ट भी ने कहा था कि भाई इस पे आप स्टेट बहाल कीजिए जल्दी से जल्दी। अब जब भारतीय जनता पार्टी फेल हो जाती है, सरकार किसने मना किया है? पुलिस किसके हाथ में, बॉर्डर किसके हाथ में, सेना किसके हाथ में? सिर्फ अपने लोगों को परेशान करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए। आप कार्रवाई आप कीजिए ना भाई, कौन मना किया है? आप लोगों के नेता निकल निकल के आग लगा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? जब वांगचुक कह रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे, तो इतने टाइम से वो कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, उनकी बातचीत, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लोग जो हैं बीच में घुस के आतंकी, जिन्होंने पूरा माहौल देश में बनाया। और ये देख लीजिए अभी माहौल कांग्रेस ने तो बहुत गंभीर आरोप है। मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। अब्बास साहब, आप क्या कहते हैं, कौन है साजिश के पीछे? पूजा जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारा लेह लद्दाख जो शांत माहौल से जाना जाता था। हाँ, कंधा तो वांगचुक का है, बंदूक किसी और की है। बंदूक किसी और की क्या है मतलब? बंदूक कांग्रेस की है। वो निशाना जो लगा रही है वो देश के लिए घातक है। और वांगचुक की 2025 की यात्रा है पाकिस्तान की, उस पर भी जांच हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्र से, जब धारा 377 नहीं थी और तो अब आप सोनम वांगचुक पर भी अब सवाल उठने लगे, हाँ, उनकी नियत पर भी आपको शंका होने लगी है। वो संदिग्ध है हमारे लिए, क्योंकि जब आप किस लिए कर रहे हो बैठ के? सरकार सारी बात मान रही है, सरकार विकास की गंगा बहा रही है। तो फिर अब तक फिर वो क्यों अपना प्रदर्शन कर रहे होते? अगर मान रहे होते तो फिर 6 तारीख को फिर किस बात की बात? मैं बता रहा हूँ आपको कि आज से 10 वर्ष पहले क्या था? लद्दाख का नाम भी नहीं था। अब्दुल्ला बंधु या फिर मुफ्ती बंधु खाते थे कश्मीर के नाम पर, जम्मू के नाम पर। लद्दाख तो बेचारा कहीं नाम भी नहीं था, ना मार्ग थे, ना मार्केट थी, ना लाइट थी। अभी मोदी जी ने जो योजना दी है, जो सुरंग बनाई है, मैं लिस्ट लेके आया हूँ। एक काम बता दे लद्दाख के लिए कांग्रेस में, आज जो कह रहे हैं जो वांगचुक है उसको प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे लोग कहते थे ना कि अभी मणिपुर जल रहा है, वहाँ नहीं जा रहे, सेम प्रयोग यहाँ होने वाला है। अब मैं आपको 2 मिनट दो मेरे को, मैं गिना दूंगा आपको। 4 सुरंग बनाई गई हैं, एक भी सुरंग नहीं थी लद्दाख में अंदर। जो मार्ग हमारा 5 घंटे का था वो 10 मिनट का, आधे घंटे का 2 घंटे हो गया है। एक LADC, इनको फुल फॉर्म नहीं पता होगी, वो गठन किया, उसमें 32 लोग होते हैं, जबकि 26 लोग तो होते हैं उसी राज्य के और 4-5 लोग होते हैं नॉमिनेटेड भारत सरकार के। तो एक योजना, एक ऐसा गठन बनाया। और मोदी जी ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल परियोजना में, इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पर परिलोचन ना पहले, उसकी योजना लेके आए। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो कि उन्होंने किए हैं। पुनर्विकास की योजना के लिए RSDC के अंदर 11 उतरे लोग। एक सवाल तो मैं बताऊं, वहाँ पर शांति बहाली हो रही है। अपनी मांग जो है उसके लिए तो वो अपनी बात उठाएंगे ना, अपनी बात रखेंगे ना। नहीं पूजा जी, मांग नहीं है, उत्पाद मचाना है, मांग नहीं है। वहाँ की जनता को ये कह रहे हैं कि वो अपने हकों की बात ना करे, उनको जो सही लगता है वो अपनी बात ना रखे। पूजा जी, मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ टनल बने हैं, वहाँ रोड बने हैं, वहाँ हॉस्पिटल बने हैं, वहाँ पर स्कूल कॉलेज बने हैं जो पहले कभी नहीं थे। अब जनता को क्या चाहिए? जनता को मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। अब ये नहीं पता कि लद्दाख की कुछ सीमाएं जम्मू में आती हैं, कुछ कश्मीर में आती हैं, पश्चिम में हुआ नहीं है। DM कहाँ बैठेगा ये पता नहीं है। अभी सब पे काम हो रहा है, काम तो होने दो। अभी घर बसा नहीं है, लुटेरे पहले बंदूक लेके आ गए। बंदूक लुटेरे कौन लेके आए? ये कांग्रेस ही है। अभी तो जाँच होगी और जाँच में ये पाया जाएगा, उसके बाद तस्वीर जाहिर तौर पर साफ होगी। देखिए पूजा जी, मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं वो कोई भी शब्द को ना बहुत चीखे चिल्लाने से बोलते हैं कि वो बाद में वजन बढ़ जाएगा। वो सत्ता में अगर रहे तो जनता ने उनको चुनकर भेजा है, तो आप जनता के ऊपर भी सवाल दाग रही कि जनता बेवकूफ थी इतने सालों तक। मैम आप समझिए मेरी बात को, कश्मीर का जो मेन आरोपी था मनमोहन सिंह के साथ चाय पीने जाता है, क्यों पीने के लिए जाता है? कश्मीर के लिए कसाब को जो होता है फांसी की सजा के रोकने के लिए
रात के 2 बजे कोर्ट कौन खुलवाने जाता है, बताइए मुझे अभी। और हम बोल रहे हैं कि ये लद्दाख में जो हमला हुआ है, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये हिंसक क्यों हो गया, इसमें कांग्रेस का नाम क्यों आ रहा है? शाहीन बाग में जो हुआ था, किसने कराया था? मैं साफ साफ खुल के आया था कि ये कांग्रेस ही थी। जंतर मंतर पे जो हुआ वो कांग्रेस थी। किसान आंदोलन को जो भड़काने का काम किया गया था, किसानों के कंधे पे रखे जो बंदूक चलाई गई थी, उसमें साफ साफ कांग्रेस का नाम आया था। राहुल गांधी जी ने भी खुल के कुछ दिन पहले बोला था कि नेपाल जैसी हिंसा युवक यहाँ भी करेंगे, जेनजी यहाँ पे करेंगे। जेनजी ने यहाँ की, जब वो युवक को भड़काने का काम करते हैं तब युवक यहाँ भड़कते हैं, जिस चीज को भड़काने का काम वो करते हैं वो यहाँ भड़कते हैं। इसका उनको नहीं पता है शायद बीजेपी का कैरेक्टर। संविधान ये कहता है कि हर कोई से दुर्दांत अपराधी हो उसको अपना अधिकार, अपनी बात रखने का उसका अधिकार है, और कानून ये भी यही कहता है। ये तमाम लोग हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे कि आतंकियों को भी अपना हक मिलना चाहिए, उनको भी बात हक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी अदालतें खुलनी चाहिए। आप इसकी वकालत करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कैसे कह रहे हैं? आप बिल्कुल नहीं। आप एक बात देखिए, किसने आतंकियों के लिए क्या होना एक आदमी पकड़, एक आदमी आतंकियों के लिए क्या सजाए होना मौत, चाहिए? सजाए मौत, आप क्यों उसके हक की बात सजाए कर रहे हैं? मैं किसी के हक की आतंकी के हक की मैं बात संविधान की कर बात कर रहा हूँ। सजाए मौत और सजाए मौत आतंकी के को हक लटका दिया गया, आतंकियों को भी हक दिया का- जाएगा। कसाब को फांसी दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दिया गया, लटका दिया गया। जम्मू कश्मीर में किसने इनके जो नेता वहाँ पे, मैं पहले बता दूं, काउंसलर स्टैंजिन तेपांग हैं, ये अपर ले वार्ड के काउंसलर हैं, जिन्होंने इस पूरी हिंसा को वहाँ पे भड़काया। 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पे पाए गए जो हिंसा को भड़काते हुए देखे गए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन सब सामने आएगी तो कांग्रेस के इरादे और कांग्रेस की नीति सब सामने आ जाएगी। कांग्रेस जिस हिसाब से राहुल गांधी जगह जगह इन प्रोटेस्टों को इनिशिएट कर रहे हैं, इनके नेता वहाँ जाके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, और विदेशी भूमि से भी ऐसा भी देखा गया कि म्यांमार से भी डेटा जो वो इसके इलेक्शन कमीशन के वोट चोरी का जो लेके चल रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को आघात करने का पूर्ण रूप से प्रयास। पहले वोटर्स के आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली करो, पहले ईवीएम बोलते रहे, कभी कुछ बोलते रहे, क्योंकि चुनाव जहां हार गए वहां तो ईवीएम गुनहगार है, लेकिन अगर जहां कर्नाटक या हिमाचल में आप जीत गए तो वहां ईवीएम का कोई रोल नहीं है। इसी प्रकार आज ये वोट चोरी का इल्जाम लगा के तो इन पूरी प्रोटेस्ट को इनिशिएट कर रहे हैं। आज उनके नेता यहाँ पे लद्दाख में बॉर्डर स्टेट में पाए गए हैं, और किस प्रकार से, मैं बार बार बोल रही हूँ, जवानों को तक नहीं बख्श रहे हैं। ये लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न करने वाले लोग, आज ऑपरेशन सिंदूर पे प्रश्न करने वाले लोग, कि कांग्रेस दुश्मन है मतलब देश की। कांग्रेस सत्ता इतनी प्यारी है कि देश इनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन है। ये सत्ता को पाने के लिए, सत्ता की कुर्सी को पाने के लिए, ये देश को जलाने के लिए, देश के जनजी को उकसाने के लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के साथ फंडिंग, यहाँ पे आप उसकी बात कर रहे हैं वानसुक की, तो ये इतनी बड़ी चिंगारी भड़कने वाली है, इसका पता क्यों नहीं लगा? इतनी बड़ी चिंगारी जिस प्रकार से 2024 के भी चुनाव में जो लेकिन अगर सिक्योरिटी वाइज देखा जाए वो स्टेट इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये बात की खबर कैसे नहीं लगी? फंडिंग से लेकर जो आज बात हो रही है वो पहले एफसीआरए की जांच हो रही है, एफसीआरए की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है। हम जब 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे स्टेटहुड के लिए, तो उससे पहले इस हिंसा को क्यों भड़काया गया? निश्चय रूप से जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसको बहुत स्ट्रांगली भड़काया लेना चाहिए। नहीं, देखिए, अभी मैं सुन रहा था बहन को, ये किस पे सवाल उठा रही है? सरकार पे, कांग्रेस पर। कांग्रेस पे? तो सरकार में, सत्ता में कांग्रेस है, ये इनका कहना है। इनका जो इमरजेंसी लगा दो, कांग्रेस के डीएनए में क्या, पूरे देश के चुनाव रद्द करवा दो। कांग्रेस अपने डीएनए के हिसाब से काम कर रही है। कांग्रेस इस समय पूरी ताकत लगा रही है, जहां पे देश एक प्रगति के रास्ते पे आगे चल रहा है। आज जीएसटी रिफॉर्म आ चुकी है, आज हम देश के, क्योंकि ये सीट तो ले नहीं पा रहे हैं, तो किस तरीके से ये ब्रेन वॉश करके, अराजकता को प्रोटेस्ट करके, बार बार राहुल गांधी के ट्वीट आ रहे हैं कि हम मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मास मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। मास मोबिलाइजेशन ये क्या है? जेंजी आंदोलन का जिक्र बार बार क्यों? नहीं, श्रीलंका में जब हुआ तो सरकार की नीति खराब थी, नेपाल में हुआ वहाँ की सरकार की नीति खराब थी, बांग्लादेश में हुआ वहाँ की सरकार की नीति खराब थी, जब भारत में हुआ तो विपक्ष की नीति खराब हो गई। नेहरू सब करवा रहे हैं बैठ करके ऊपर से। मेरा ये मानना है कि विपक्ष अपना काम तब भी किया है और आज भी कर रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जीएसटी खराब है, आधार कार्ड खराब है, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। आधार कार्ड से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, जीएसटी से बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। जीएसटी 28% लगाते हैं, तब कहते हैं, पीठ थपथपाते हैं कि इससे बेहतर नहीं हो सकता। 28 से 18 पर लाते हैं तो कहते हैं शाबाशी मेरे को दो, मैं अपना पीठ थपथपाऊंगा। ये कौन से लोग हैं?
मुझे कांग्रेस के पक्षकारों से दो बातों का जवाब चाहिए। ब्लू स्टार किसने कराया? 1984 के दंगे किसने कराए? किसने कहा था कि पेड़ गिरेगा तो जो है वो असर आएगा? किसने कराए ये सब? आप ये मुझे बताइए कि नसबंदी किसने कराई? नसबंदी मेरे घर के पीछे हुई है और हमारे बाप दादा ने जो है वो नसबंदी को देखा है। नसबंदी में किस तरह से लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की गई, किस तरह से इस देश को लूटा गया, किस तरह से इमरजेंसी की गई, किस तरह से टेलीविजन बंद किए गए, ये कांग्रेस ने किया है। आपको किसी ने उस समय घेरा होता, उतना मजबूत हमारा विपक्ष होता, उस समय कांग्रेस की सरकार 4 दिन नहीं टिकती। और आप जो एजेंसी का नेता राहुल गांधी को बनाने पे तुले हैं, ये बिल्कुल आपका के हाल वो होगा जो अमेठी में उनका हाल हुआ था और जनता इसका बदला लेगी। जनता इसका बदला पूजा जी, एक मिनट पूजा जी, महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुद्दा है लद्दाख का। लद्दाख में बौद्ध कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी बहुत थी, आज लुप्त हो गई है। क्या क्या 70 वर्ष क्या सुध ली उन्होंने? मुझे एक काम करा दे, मैं लिस्ट लेके आया हूँ, मैं नाम बता दूंगा कैसी योजना है, कितने लाख करोड़ की योजना चाहिए। 70 वर्ष कांग्रेस ने लद्दाख के लिए क्या दिया? आज ये बात है कि उसको आज जो विकास हो रहा है और जो लुप्त हो रही है हमारी जो लुप्त हो रहा है बौद्ध, उसका ख्याल नहीं है। आज उत्पात मचाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस देश में अराजक बनकर रहेंगे और हमारे कंधा किसी और का होगा, बंधु कांग्रेस को। कुछ जनता के पास मैं जाऊंगी। पहले तो ट्वीट करने वाले राहुल गांधी हैं, क्या ट्वीट नहीं किया है कि क्या ये उनका ट्वीट नहीं है कि राहुल गांधी जैन जी अब उठेंगे संविधान के बचाने के लिए? क्या मानसिकता उनके क्या दर्शा रही है? एक तो अमेरिका में जाकर बोल रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका भारत वहाँ हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा, अब बोल रहे हैं कि जेएनजी उठेगा संविधान का बचाने के लिए। कौन सा देखिए ये आग उगलने की बात कर रहे हैं, ये देश में दांगा फसाद कराने की और सत्ता पलट जाने की। देखिए राहुल गांधी जी आपको संकेत करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको पीएम छोड़िए, एमएलए एमपी भी हम लोग जेएनजी वाले देखना नहीं चाहते हैं। क्या एमपी तो है वही नहीं बोल रहे हैं, अगला बार से पीएम एमएलए एमपी भी नहीं। हम तो मानते हैं देखिए, लेकिन ऐसे बयान पर ना, ऐसे भड़काऊ बयान पर। अच्छा ये बात सुनिए, नेपाल में किसको छोड़ा गया? किसका संग्रहालय छोड़ा गया? नेपाल में किसको छोड़ा गया? ना कांग्रेस पार्टी का कोई संग्रहालय छोड़ा गया, ना फिर उसके बाद किसी को छोड़ा गया। ये भड़काऊ बयान दे। देखिए कौन है इस हिंसा के पीछे, कौन भड़का रहा है, कौन सुलगा रहा है? मैम देखिए, कहीं ना कहीं जनता तो बड़ी मासूम होती है, उसको कहीं ना कहीं नेता लोग भड़काते हैं। मैं न कांग्रेस पे ये जाऊंगा। नई जनरेशन के लोग हैं क्या? नहीं, समस्या तो यही है जो हमारे भारत के देश के ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसी महिलाएं होती है जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको नॉलेज नहीं होती, उनको कन्वर्ट करना किसी चीज में बहुत इजी होता है। हाँ, तो युवा आए सड़कों पर। सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं कि हमने इनको देखा नहीं, तो फिर ये कौन लोग हैं जिनको देखा नहीं? मैम मैं बता तो रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला, वहाँ पे आप देख लीजिए कोई बीटेक एमटेक ग्रेजुएट ये सब नहीं होंगे, वो सब वही जनता होती है जो बेचारे अननोन होते, उनको नॉलेज नहीं होती है। वो छोटे छोटे नेताओं के कहने पे यार ये पार्टी ने ऐसा किया वैसा, क्योंकि उनको गूगल में सर्च करके अभी निकालना नहीं आता। जिस दिन हमारा देश का बच्चा या फिर हमारी लेडीज महिलाएं, तो सारा सोशल मीडिया के जरिए हुआ, जितने वीडियोस वायरल हुए, जो मैसेज करने हुआ, तो सब सोशल मीडिया से हुआ। भारत में यही समस्याएं हैं मैम। कौन है लेह में हिंसा के पीछे? पता है लेह में हिंसा के बारे में, लद्दाख के बारे में सुना? अपने यहाँ तो अभी सब कुछ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए यहाँ पे। नहीं होना चाहिए, तो सुना कि नहीं सुना? वहाँ पर हिंसा हो गई, 4 लोग मर यहाँ गए। की शासन व्यवस्था इतनी अच्छी है, हमारा लोकतंत्र इतना अच्छा है और प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं कि यहाँ तो संभव है नहीं, हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी पर ज्यादा ही भरोसा है। हाँ एकदम भरोसा है, बहुत राहुल गांधी जी पे नहीं कोई भरोसा नहीं है। क्यों? राहुल गांधी जी में क्या प्रॉब्लम है? आप में क्या खूबी, आपको उनमें खूबी क्या दिखती है? आप बताइए कुछ। भाई सांसद चुने गए हैं, सांसद चुने गए, देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कह रहे हैं कि उनमें कोई खूबी नहीं है। उनकी इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। नहीं मैडम, उससे बहुत ज्यादा सड़कों पर लोग उतर के आते हैं। नहीं कुछ नहीं है, हमारे देखने में कुछ नहीं है। इनकी नजर में कुछ नहीं है। कौन है मजबूत नेता देश में? बस अभी तो जो चला रहे हैं देश को वही मजबूत है। ये लद्दाख के बारे में सुना है कि नहीं? सुना, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें आपको किसका पक्ष अच्छा लगता है, सही लगता है, सच्चा लगता है? इसमें जो भी है विपक्ष की राजनीतिक रोटी सेक रही है और कुछ नहीं है। तो विपक्ष में कौन सी पार्टी है खास तौर पे? सारे हैं जो देश को बांटना चाहती है। तो आप सत्ता पक्ष नहीं बांटना चाहती, बस विपक्ष बांटना नहीं, सत्ता पक्ष नहीं बांटनी चाहती है। सत्ता पक्ष कभी देखा? सत्ता पक्ष कभी कहा कि हमने हिंदू के लिए काम करेंगे या मुस्लिम के लिए काम करेंगे? हाँ, विपक्ष वाले ही कहते हैं कि भाई मुस्लिम, अगर एक मुस्लिम भाई को कोई कुछ करेगा तो हम 7 हिंदू 10 हिंदू एक साथ खड़े हो जाएंगे। कभी सुना मोदी जी के मुंह से कि किसी भी हिंदू के ऊपर कुछ भी होगा तो हम उसके साथ उसको गर्दन उड़ा देंगे? कभी बोला मोदी जी, योगी जी ने? वो क्या बोला? सबका साथ सबका विकास। योगी जी हो, मोदी जी हो, ये चाहते हैं देश में विकास हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन उसका विकास नहीं होगा जो देश विरोधी चलेगा, उसका विकास नहीं होगा। उसका विकास नहीं होगा जो देश विरोधी चलेगा। एक सेकंड आ रही, उसका जवाब से
क्या? सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी बांटने का काम कर रहे हैं देश को। देखिए, सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी बांटने का काम है, सवाल ये है कि आज हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात, जब आप वादा करते हैं पूरा नहीं करते हैं तो जनता जो है आपके वादे को मन में रखता है और सड़कों पे उतर जाता है। अब रही बात, लोग कहते हैं कि जो है जन आंदोलन की बात करते हैं, गांधी जी ने भी जन आंदोलन किया था, नेहरू जी ने भी किया था। है? सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा की बात ही नहीं होता है अब तक, जब तक इन्होंने खुद कहा कि भाई जांच अभी हुआ ही नहीं, जांच में पकड़े जाएंगे, लेकिन जांच से पहले इन्होंने कह दिया कि कांग्रेस। हाँ, महात्मा गांधी ने आंदोलन करे थे, लेकिन वो अहिंसा की बात करते थे, पीस की बात करते थे। वो हाथों में पत्थर नहीं देते थे, वो बम के बोले नहीं हटाते थे, वो जाके झंडे नहीं उखाड़ देते थे कि आप केंद्र शासित क्षेत्र में किस प्रकार से वो जवानों के ऊपर अटैक नहीं करते थे। ये कौन लोग हैं जो आपके सो कॉल्ड पीसफुल आंदोलन में जो किस तरीके से जवानों के उनके हाथ में बारूद और पत्थर कौन हाथ में दे रहा है? ये कहां बारूद पत्थर? अरे पत्थर तो ये तो सरकार बताइए ना कि सरकार वहाँ क्या कर रही है। कार्यालय को टारगेट करना क्या है, आईबी क्या वैसे आपकी नजर में बीजेपी कार्यालय को टारगेट करना क्या है? भाई तो आम पब्लिक ने किया, आम गलत पब्लिक है कर कि रही है नहीं? ना, किसी भी पार्टी के कार्यालय किसी को भी टारगेट गलत करना है, बिल्कुल गलत है। लेकिन सबसे सवाल उठता है कि जब जनता नाराज हो जाती है तो कहता है ना, उन्होंने कहा था ना कि भाई सत्ता, ये सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है तो ये जनता, ये भोली भाली जनता के अंदर पहले तो भड़का के अपने अराजकता वाले टूल किट को फिट करने वाले लोग हैं, जो यासिन मलिक से हाथ मिलाते हैं, जो इलान ओमर के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये वही लोग हैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन करते हैं। ये लोग वो एक सेकंड चाचा जी, मैं इनसे जवाब चाहती हूँ। संविधान की बात करते हैं, 25 जून 1975 की रात को जो काला अध्याय लिखा था कांग्रेस ने, इमरजेंसी का कोई जवाब है आपके पास? अटल बिहारी वाजपेयी को, मोरारजी देसाई को, चौधरी चरण सिंह को जेल में डाल दिया था, 1,10,000 से ज्यादा लोगों को डाल दिया था, प्रेस के मुंह में ताला लगा दिया था। आप संविधान की बात करने लायक है? कोई जवाब है आपके पास? दूसरी बात करते हैं, भारत के टुकड़े किसने बनाए थे? लोगों को बताइए टीवी ना। चला के बॉबी फिल्म में इन्होंने बिजी कर दिया। और ये इस तरह की चीजें जब देखने को मिलती है, जब हम सुनते हैं, जब अपना हिस्ट्री देखते हैं, तो हमें कांग्रेस से नफरत होती है कि कांग्रेस ने इतना सब कुछ देश के साथ किया और आज फिर सरकार में आने के लिए, आज फिर सत्ता पाने के लिए जेनजी के नेता बन रहे हैं, जेनजी के नेता बन रहे हैं, जेनजी के नेता बन रहे हैं, जेनजी के नेता। इनको गर्व होता है अपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री पर। तो मुझे 2 सवाल का जवाब दे दे। एक, ताशकंद समझौते में जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी, उनके रिपोर्ट को साझा क्यों नहीं किया गया? पहले एक सेकंड। और उससे पहले जब हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी 1945 में, उसके रिपोर्ट को साझा क्यों नहीं किया गया? इन सब बातों का अगर कोई जवाब कांग्रेस के पास हो, छोड़ दो वो भी, इन सब का जवाब आपको मिलेगा नहीं। आपके हिस्ट्री में कहीं ये सब है नहीं। आपके हिस्ट्री में क्या है? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मुस्लिम का वक्फ बोर्ड बनाना है, 42वां संशोधन करना है, ये सारी चीज़ें करनी है आपको। और करनी है लद्दाख में ये बयान देके आप उल जलूल बयान देते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता, भारत की जनता आज 70% से ज़्यादा जनता पढ़ी लिखी है, सबको समझ में आता है, सोशल मीडिया है, सबको समझ में आता है। आज कांग्रेस का कहीं कोई दाल नहीं गलने वाली है। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, मैं जनता की तरफ से बोलता हूँ, मैं पार्टी विशेष से नहीं हूँ। इन सब सवालों का जवाब अमर जी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, रिपोर्ट नहीं जारी किया। 12 साल से आप क्या कर रहे हो? आप जारी कर दो। अरे इसका इतिहास यही है, सुन लीजिए पहले, इसका इतिहास यही है, भाजपा की इतिहास यही है कि इन्होंने जब सुभाष चंद्र बोस बात हैसियत की करते हैं, बात हैसियत की करते हैं। जनता की हैसियत दिखा रही है आपको, है हैसियत तो आप अपनी सरकार अगले 70 सालों में बना लें। हैसियत है, बना के दिखाएंगे। ये जनता के लोग नहीं है ना। 20 एपिसोड से मैं देख रहा हूँ इस आदमी को यहाँ बैठा आता हुआ, 20 एपिसोड से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब आप पब्लिक पर भी सवाल उठाने लग जाते हैं, तो आप अपने भी कार्यकर्ताओं को ले आइए ना सर। आप ले अपने कार्यकर्ताओं को, आप लेके आ जाइए। आपकी समर्थन एपिसोड से आप निकालो, आप 20 एपिसोड से निकालो। एक ही सर, पब्लिक के ऊपर ऐसी बातें नहीं, पब्लिक नहीं है सर, पब्लिक के ऊपर ऐसी बातें नहीं है। पब्लिक, हमें आरएसएस पे गर्व है। आरएसएस ने इस देश को बचाया है, आरएसएस ने कांग्रेस से इस देश को बचाया। आरएसएस के संगठन जो है वो देश के काम करते हैं। आरएसएस चर्चा का विषय नहीं, मुद्दे पर वापस लौटते हैं। आज का मुद्दा है ना, ये कह रहे हैं आज बात करो। तो जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो क्या वो भारत की बदनामी करते हैं या उसका मान बढ़ाते हैं? कहते हैं मोदी जी को हटाना है। जब बाहर जाते हैं मोदी को हटाना है, सत्ता में मुझे आना है। तो कांग्रेस आज की, कल के, परसों की बात कर ले, वो जीरो पे खड़ी हुई है। आज की बात यह है कि
जो लद्दाख है ये देश का मुकुट है, और वहाँ पर जो योजना चल रही है, जो विकास हो रहा है, ठीक है, उनका अधिकार है मांगने का, जनता को बिल्कुल अधिकार है अपने हक मांगने का, लेकिन किसी के दफ्तर को फूकना, प्रॉपर्टी को फूकना, या फिर एक संयोजित रणनीति बनाकर किसी राजनेता के पीछे बैठकर उस देश की जनता को नहीं बरगला सकते। और लद्दाख इतना शांत, बौद्ध कम्युनिटी रहती है वहाँ पे, बौद्ध तो हमारे देवता स्वरूप हैं, जिन्होंने पूरा त्याग किया है समाज के लिए, त्याग किया है हिंदुस्तान के सनातन के लिए, वो लोग रहते हैं, आर्य लोग रहते हैं, जहाँ पर इस हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार की उत्पत्ति है, वो लोग वहाँ रहते हैं। उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा, और ये तो मोहरा है, आगे खेल देखना। मोदी जी ने जान लिया है, मान लिया है कि जब जब मेरे हिंदुओं पर, जब जब मेरे बौद्धों पर, जब जब मेरे आर्यों पर अत्याचार होगा, अत्याचार होगा। देश में सिर्फ हिंदू और बौद्ध नहीं है ना सर, वहाँ सभी पर जो जाति है, और धर्मों की नहीं, बात वहाँ पर करते हैं जो ना लोग मोदी, सर वहाँ पर जो लोग हैं, जो सारे धर्मों के लोग हैं ना। हम शायद हम लोग हैं, लेकिन जो वहाँ पर जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बेचारे उस माहौल से बाहर निकले नहीं, आज उनके लिए टनल बनी हुई है तो बाहर आ रहे हैं, रोड बने हैं तो बाहर आ रहे हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोले जाए तो पढ़ रहे हैं, कलम मिली है, ये चाहते हैं कि वहाँ पे उत्पात मचाया जाए और बदनाम किया जाए, ये रणनीति है। जल्दी से मैं जनता के पास आते हुए एक सेकंड, मुझे नहीं पता है मैम, इन्होंने जो है जनता, अगर कोई पढ़ी लिखी जनता मिल गई और इनसे क्वेश्चन कर लिया विपक्ष से, तीन लोग इतना चिड़चिड़ा जाते हैं, कहते हैं ये जो है आरएसएस के। दूसरी चीज, अगर इनको जो है इनके मन में हाँ मिलाते रहें, भैया बुरा मत मानना, आप जो है क्या कहते हैं, हम पार्टी पद से नहीं हैं, आप मुझे भी देखते होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस अगर क्या कहते हैं देश के लिए काम करता है तो उसमें बुराई क्या है? कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको, कौन से नेता अच्छे हमें तो लगते हैं आपको? फिलहाल तो अभी तो बीजेपी ही चल रही है। बीजेपी ही चल रही है, तो कोई नाता है क्या आपके परिवार का, आपके खानदान का हमारा बीजेपी कोई- के साथ में? हमारा तो क्यों नाता अच्छे लगते किसी हैं के- आपको मोदी जी? हमारा कोई ये नाता सर नहीं। आप कोई- लोगों के लिए जवाब है, जो यहाँ पर भीड़ में जो हमारा- लोग होते हैं उनके लिए भी, हमारे उनके लिए भी सर, इनके लिए भी सवाल उठाने लग जाते हैं आप। हमारे लिए सब बराबर है, चाहे कोई भी हो। कौन सी पार्टी से हो आप? बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। क्यों आपको बीजेपी इतनी अच्छी लग रही है? बीजेपी ने जितना काम किया है इतने दिनों में, जब से मोदी जी आए हैं, इतना काम बता दीजिए कौन किया है? कौन सी पार्टी अच्छी लगती है भाई मेरे? मोदी, हैं? बीजेपी। तो किसी पार्टी से हो क्या? नहीं किसी पार्टी से कभी घर खानदान के लोगों का नाता रहा है क्या? नहीं। कोई है क्या एक पार्टी से हो क्या? नहीं, क्या काम करते हो आप? मेरा अपना काम है। हैं? क्या काम करते हो अंकल जी? भाई मैं तो प्राइवेट नौकरी करता हूँ हाँ, तो कभी किसी पार्टी से और नाता रहा है क्या? गांव का किसान भी हूँ। खाते में पैसे आते हैं, किसान पीएम किसान निधि आती है, देख लो। अच्छा, और सरकार ने इसलिए क्या आपको दिया? मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है। कौन पसंद है? मोदी जी। ये आम जनता पर सवाल उठाना बंद कीजिए सर, आम जनता के ऊपर सवाल उठाना बंद कीजिए। आम जनता सर्वोपरि है। मैं ये आम जनता आपको किसी पार्टी की लग रही है क्या? क्या बोला उन्होंने? सुन तो लीजिए, क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? क्या? वो तय करेंगे ना कौन नेता पसंद है। अब आप कोई बोले कि उनको मोदी पसंद है तो आप कहेंगे कि ये आरएसएस के लोग हैं। बिल्कुल जनता ही तय करेगी। हम ऐसे ये हम छीटाकशी तय मत करने- किया जी, नहीं, जनता लेकिन के ऊपर। जवाब तो सुन लीजिए। जब कोई पार्टी बन जाता है ना तो सवाल उसका जवाब देना पड़ता है। कोई आदमी ये पूछे कि भाई आपने, ठीक है, तुमको पसंद है भारतीय जनता पार्टी, तो कौन भारतीय जनता पार्टी 12 साइड में क्यों नहीं रिपोर्ट जारी कर दिया? कर दे भाई, मना किसने किया? पहली बात। दूसरी बात, रही बात अभी जांच का रिपोर्ट नहीं आया, मैम ने कहा कि अभी जांच चल रही है, इसमें पता चल जाएगा। तो जांच से पहले आप कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदार ठहरा देते हैं। आपके ऊपर देखिए, आपका सीबीआई है, आपका रॉ है, आपका जो है वहाँ तमाम इंटेलिजेंस जो है वो कैसे फेल हो गया? इतना सारे काम हो गए। देखिए, ना तो लगाना सीधा है। जवाब ये समस्या है इनके साथ, ना तो भारतीय जनता पार्टी की रॉ है, ना सीबीआई है, ना ईडी है। ये ईडी, सीबीआई, रॉ सब भारत तंत्र की है, राष्ट्र की है। ये आपके समय भी थी, आज भी है। ये तब काम नहीं करती थी, इतना ही फर्क है, आज काम कर रही हैं। तब आपके लिए काम करती थी, आज ये देश के लिए काम कर रही हैं। आज इसलिए आपके काउंसलर का लाइव वीडियो आया है, मेरे पास समय होता तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देती, जो प्रत्यक्ष के प्रमाण है। सामने इनके काउंसलर पूरे उकसाते हुए पूरी भीड़ को, जनता को देके जा रहे हैं। और हर जगह वो लोग जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनकी तस्वीर राहुल गांधी जी के पास पाई जाती है। सरकार की बात है, मैं कह रहा हूँ मुद्दे पे बात करना चाहिए। आपका डिबेट आज लद्दाख पे है, तो लद्दाख का मुद्दा आज से नहीं है। वहाँ पे अनशन, धरना, उनकी मांग आज नहीं हुई है। आज तक यदि पाल करके रखा। 6 तारीख को बैठक थी, उससे पहले क्या वजह? मैं कह रही हूँ जनता है, आपने कहा इनका सम्मान है। एक व्यक्ति खड़ा होकर के मंच से एक नेता, अरे इनको चुप कराइए, बहुत बोलने का। अरे रुक जाए, अपने बारी में बोलिएगा भाई, हर सवाल पे अभी बोलिएगा। अरे बाद में बोलिएगा भैया, माइक आएगा आपके पास। तो मैं कह रहा हूँ इनके हक की बात होती है, इनके हक की बात। मैं कहता हूँ नहीं, मैं शिक्षा की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की बात करता हूँ, सड़क की बात करता हूँ, सुरक्षा की बात करता हूँ, फिर भी ये कहते नहीं तो बेकार आदमी है जी।
जो इनको बर्बाद कर रहा है, दमन करने का काम करता है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम करता है, अधिकारों को दमन करता है, ये यदि कहता है तो हम क्या कहेंगे? तब तो हम कहेंगे ना कि हाँ पूजा जी के सपोर्टर्स हैं, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन आप जनता को बेवकूफ कह रहे हैं? नहीं, जनता बेवकूफ है आपकी नजरों में? जनता को कुछ समझ में नहीं आता। ये आप कह रही हैं, मैंने नहीं कहा। जनता को समझ में नहीं आता। ये आपके शब्द हैं। आप तो यही कह रहे हैं ना, ये जनता बेवकूफ है क्या? तो सारे जनता को समझ में नहीं आ रहा कि उनका अच्छा क्या और बुरा क्या? आप बताएंगे उनको अच्छा और जिन उनका बुरा लोगों क्या? ने क्या अच्छा है भाई आपका? एक सेकंड, क्या अच्छा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, एक सेकंड सर, आपके जवाब आप नहीं बताएंगे सर, सही मैम, गलत। शिक्षा- जनता की आवाज है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात किया मैम। ये शुरुआत करेगा अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे और सरकारी स्कूल में हम उनको पढ़ाएंगे और सरकारी हॉस्पिटल में कराएंगे। शिक्षा स्वास्थ्य पे कौन काम कर रहा है भाई? बीजेपी जिंदाबाद। शिक्षा स्वास्थ्य पे कौन कर रहा है? शिक्षा स्वास्थ्य पे अगर मैं बात करूं तो बेसिकली बीजेपी का कोई ध्यान ही नहीं है। हाँ। आज के टाइम पे बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराना दूर की बात है, वहां एडमिशन हो भी जाए तो भी बच्चा जाने की कोशिश नहीं करता। बस मेन चीज ये है कि उनकी सैलरी ज्यादा होती है, वो अपना सरकारी काम ज्यादा अपना करते हैं, टीचरों का अपना अलग है, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता बच्चों पे। मेन चीज तो ये चीज है, वो अपना काम अपना चल रहा है। बच्चों शिक्षकों की बात कर रहे हैं आप? मैं मेन शिक्षक, ऐसा सैलरी मेन उसका ज्यादा है, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं है। आज के टाइम पे ये हालात है। तो कौन सी पार्टी लगता है बेहतर काम देखिए, करेगी इस दिशा में? अगर मुझे लगता है अगर इस टाइम पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, शिक्षा और किसान, आज के टाइम पे जो किसान मेन मुद्दा है। कौन करा शिक्षा स्वास्थ्य पे काम? अभी तो बिहार में अभी बिहार की बात नहीं कर रहे, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। अभी तो ऐसा कोई मुझे दल लगा नहीं है जो कोई शिक्षा दल नहीं से- काम कर रहा, फिर भी जनता के हित में कौन सा दल काम कर रहा है? अभी तो कैसा कोई दल कोई नहीं है, नहीं। कोई पार्टी पसंद नहीं, कोई लगता नहीं जिन हित में नहीं। काम करेगी। है भाई कोई पार्टी जो जनता के हित में काम कोई नहीं करेगी? कर रही, कोई नहीं। कोई है? बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं कर रहा है। अभी हमारे बड़े भैया ने बोला कि शिक्षा पे कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे कोई, दोबारा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब तक से नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल अपना जो इलाज नहीं कराएंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे जितने भी नेता हैं, सबसे पहले रूल लगाए कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि जब अपने बच्चे को पेन होगा ना तब इनको दर्द होगा। समस्या तो यही है, भारत में समस्या यही है कि वो नहीं जाएगा। नेताओं के बच्चों को दर्द महसूस नहीं होगा, आप कह रहे हैं, तब तक नहीं होगा। तभी इनसे सवाल करते हैं तो ये आरएसएस पे सवाल करते हैं। इनसे पूछो कि सूरज निकला है तो ये कहते हैं चांद निकला है। देखिए, वो पढ़ा लिखा लड़का है, उसकी यूनिवर्सिटी पूछ लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा और किस चीज की तैयारी कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता सवाल कर सकती है। लोग कहते थे कि 10 रुपए ऊपर से भेजेंगे, 100 रुपए ऊपर से भेजेंगे, नीचे 10 रुपए पहुंचेगा। बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे ना। 1984 के दंगे, सज्जन कुमार टाइटलर को आज तक कौन बचाता रहा? इतने 1984 के बाद आज जाके उनको सजा हुई है भाजपा सरकार में उनको सजा हुई है। इन लोगों ने क्या किया सिखों के साथ? इनसे पूछिए इन्होंने क्या अभी किया? हमारी जनता को मैं सलाम करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ जनता का। अब एक सवाल आया था शिक्षा के ऊपर। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ और नोएडा में केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 में है। वहाँ पर इतनी लंबी लाइन है कि 1 साल तक वेटिंग है बच्चों को पढ़ाने के लिए। सरकारी स्कूल है, राजकीय विद्यालय। सर वो केवी है ना, केवी में तो लोगों की प्रेफरेंस रहती है। सर वो तो सर सरकारी तो है, किसका मेरा थोड़ी है। केवी तो हमेशा से प्रेफरेंस रही है ना सर ठीक है, अब राजकीय विद्यालय आ जाओ, सेक्टर 12 में है, सेक्टर 12 में है, सेक्टर 11 में है, वहाँ भी वेटिंग है। नोएडा के सभी राज्य के स्कूलों में आज शिक्षा का स्तर टॉप का है और उनके बच्चे आज 90% मार्क्स लेकर आ रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य में क्योंकि आप बार बार सवाल पूछे थे इसलिए मैं वहां पर गई थी, फिर से वापस लौट रहे हैं। बात फिर से ले देकर वही आ रही है कि कौन है हिंसा के पीछे, और सबसे बड़ा सवाल ये कब खुलासा हो जाएगा, कब सामने आएगा सच? अभी तो सिर्फ बातें और एलिगेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन सच में तथ्य कब सामने आएंगे? मुझे लगता है इस समय भारत बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। ये जितनी भी हिंसा भड़की है, जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, जिस समय आएगी, उस समय देश के सामने तथ्य सामने आ जाएंगे कि किस प्रकार से भारत के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे टीएमसी की तरफ बंगाल की साइड हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे इधर पंजाब के बॉर्डर स्टेट हो, इन स्टेट में ये जो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है, कैसे ये असामाजिक तत्व ऐसे आंदोलनों के बीच में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन से जॉर्ज सोरोस इनको फंडिंग दे रहे हैं, कौन से भारत विरोधी ताकतें यहाँ पे जेनजी को प्रमोट कर रही है, मास मोबिलाइजेशन की बात कर रही है। निश्चय रूप से देश की एजेंसियां जांच करेंगी, लेकिन जांच से पहले इनके काउंसलर भड़का रहे हैं, तो जांच से पहले, अरे जांच तो कर ही नहीं है। आपके काउंसलर तो कर ही रहे हैं, आपके काउंसलर तो वहाँ पे देखे जा रहे हैं भड़काते हुए। आपके नेता हाथ मिला रहे हैं, आपके नेता ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि किस प्रकार से जेनजी को भड़काकर ऐसे आंदोलन में आग में घी डाला जाए। आग में घी डालने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, देश के अंदर आग लगाने का काम। छोटा सा
28 मिलियन फॉलोवर हैं, 28 मिलियन फॉलोवर हैं। इसको मैं हिंदी में भी, हमारी जनता समझदार है, 28 मिलियन समझती है क्या होता है। ये राहुल गांधी के फॉलोवर हैं। इससे कोई भी ट्वीट होगा उसका असर देश में होगा या नहीं होगा? होगा उसका देश में असर। जेनजी का ट्वीट किसने किया? किसने नेपाल की हिंसा को जायज ठहराया? किसने कहा कि जेनजी को अपने हक मिलने चाहिए? ये जिम्मेदार नेता के लक्षण नहीं है। किस-किसने ये नहीं जेनजी आंदोलन को किस-किसने नहीं, मेरा ये कहना है कि ये जिम्मेदार नेता के लक्षण नहीं है। पार्लियामेंट में बात को उठाना चाहिए, पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन इस तरह का तुर्रा जो ये सोशल मीडिया पे फेंकते हैं ये नहीं करना चाहिए। और इस वजह से ये सड़कों पर उतरने का हक हर भारतीय नागरिक को है, लेकिन सड़क पर उतरने के साथ ही हिंसा करने का हक किसी भी नागरिक को नहीं है। इस बात को, इस फर्क को समझना होगा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए आप धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, कोर्ट पे लड़ाई लड़ सकते हैं, और भी आपके पास अन्य अधिकार हैं, लेकिन हिंसा करने का हक किसी को नहीं। आज के लिए जनता के पास में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी देखते रहिए। नमस्कार।